है आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्या हाल चल रहे हैं, मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, क्या बिटकॉइन के हाल चल रहे हैं, और साथ में बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में, क्या अपडेट आ रही हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर हम यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट कैप देखें पूरा, तो $847 बिलियन पे चल रहा है अभी। $900 बिलियन से भी नीचे आ चुके हैं और 1.2% जो है ग्लोबली मार्केट डाउन गया है। पूरी अगर आप देखोगे कॉइन मार्केट कैप पे 21,000 क्रिप्टो करेंसीज हो चुकी हैं। 22,000 का आंकड़ा टच होने वाला है। मतलब 2022 के एंड से पहले आपको यहाँ पे 22,000 क्रिप्टो करेंसीज होती हुई दिख जाएंगी, है ना। तो कितनी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुकी हैं और कितनी आगे आने वाली हैं, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बिटकॉइन अगर आप देखोगे 16,810 पे प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का। कल 17,300-400 बिटकॉइन कर रहा था। सीपीआई डेटा आया तो ऊपर चला गया था प्राइस बिटकॉइन का, लेकिन वहीं पे लेवल आ चुके हैं। और अब कभी भी जो है 15,500 को भी बिटकॉइन ब्रेक कर सकता है ना। और कभी भी ब्रेक कर सकता है, और उसको ब्रेक करेगा तो फिर हमको जो है बॉटम दिखेगा। और बॉटम कितना बॉटम हो सकता है, किस लेवल पे जाके बिटकॉइन का लास्ट बॉटम होगा, मतलब जो फाइनल कहते हैं ना एक, और वो पल अब आपको कभी भी मार्केट में दिख सकते हैं। वो पल देखने के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उस पॉइंट के ऊपर अपनी एंट्रीज बनाने की जो है तैयारी भी कर रहे हैं। और आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना बॉटम के ऊपर आप अपनी एंट्री बनाओगे उतना ही बेटर प्रॉफिट आप गेन करोगे अगली बुल साइकिल के अंदर। तो अब जल्दी बिटकॉइन का बॉटम हमको दिखने वाला है, ठीक है। और 16,500 तक भी बिटकॉइन गया है। 17,480 का भी यहाँ पे हाई है, ठीक है। तो ये बिटकॉइन के हाल चल रहे हैं। और अभी तक मार्केट की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिकॉज ऑफ जो FTX का एक बड़ी एक्सचेंज मार्केट में दिवालिया हो गई। तो डेफिनेटली यार उसका असर तो रहेगा कुछ टाइम के लिए मार्केट में, है ना। एकदम से नहीं होता कि दिवालिया हो गई है चलो सब खत्म हो गया अब मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो असर है ना वो मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम तक रहता है। अब ये असर कब तक रहेगा, क्योंकि FTX की यहाँ पे जो है जांच भी हो रही है। कुछ एजेंसीज जो है यहाँ पे जांच भी कर रही हैं FTX की। अब उस जांच के अंदर और क्या निकलता है FTX को लेके, अगर कुछ और बैड न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली मार्केट पे इम्पेक्ट पड़ेगा। तो सब चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती हैं तब तक मार्केट का आपको अच्छा सिग्नल नहीं मिल सकता, है ना। तो अगर आप यहाँ देखोगे इथीरियम चल रहा है $1264 के ऊपर। मतलब यहाँ पे अगर आप इथीरियम का प्राइस देखोगे काफ़ी अच्छा ड्रॉप हो चुका है फिर से। और अगर हम BNB को देखते हैं $282 पे, XRP रिपल 0.32, 37 0.34, कार्डानो 0.081 पे आ चुका है डॉज कॉइन। तो अभी ना अगर आप देखो पॉलीगॉन मैटिक भी $1 से नीचे है, पोल्का डॉट भी 5.7। जैसे ही बिटकॉइन अगर अपना और बॉटम लगाएगा तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स आपको काफ़ी अच्छे नीचे आते हुए दिखेंगे, और वो होगी एक अच्छी एंट्री बाइंग, है ना। तो वहाँ पे आपकी बाइंग बनेगी और आपकी अच्छी एंट्री बनेगी। तो वेट करें अभी बिटकॉइन के नीचे आने का, मार्केट के नीचे आने का, ठीक है। सोलाना 13 नंबर पे आ चुकी है फिर से। 13 नंबर पे अगर आप देखोगे सोलाना, जो कि टॉप 10 से बाहर हो गई थी। और अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, टॉप 10 में आज से अगर हम 2022 से शुरू से कंपैरिजन कर ले, टॉप 10 में जो है यहाँ पे एवलॉन्च भी रहती थी, वो भी टॉप 10 से बाहर है। इसके अंदर टेरा लूना रहती थी, वो भी टॉप 10 से बाहर हो गई, उसका भी क्रैश हो गया। इसके अंदर सोलाना भी रहती थी, सोलाना भी बाहर हो गई। तो जितने भी टॉप 10 में कॉइन थे अगर आप देखो मोस्टली बाहर हो चुके हैं। सिर्फ अगर हम दो कॉइन्स को छोड़ दें, डॉज कॉइन की बात अलग है, इलॉन मस्क कुछ करते रहते हैं तो डॉज कॉइन मतलब टॉप 10 में भी आ जाता है, फिर टॉप 10 से बाहर भी हो जाता है। लेकिन XRP रिपल और कार्डानो टॉप 10 में बने हुए हैं। अगर ये कल को टॉप 10 से बाहर होते हैं कोई बैड न्यूज़ के कारण या कुछ बैड चीज़ें होती हैं तो अच्छा नहीं होगा, है ना। वैसे अगर टॉप 10 से बाहर होते हैं उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मार्केट क्रैश होता है उसके अकॉर्डिंग, अगर क्रैश होते हैं नॉर्मल सब चीज़ें रहती हैं तो ठीक है। लेकिन अगर जिस तरह से हमने टॉप 10 में बाहर निकलती देखी है, अब लॉन्च बाहर हो गई, टेरा लूना का क्रैश हो गया, वो भी बाहर हो गई टॉप 10 से। $40 बिलियन
टेरा लूना में लगे हुए थे। इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा अमाउंट है। और सोलाना भी यहाँ पे बाहर हो गई, अभी 13 पे चल रही है, $15 पे आ चुकी है ना। तो मार्केट के अंदर जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, जो भी कोलैप्स हो रहे हैं, ये अच्छे नहीं है मार्केट के लिए। तो हम तो यही विश करेंगे कि मार्केट में अब कोई प्रोजेक्ट ऐसा गिरता हुआ, एक्सचेंज ऐसी गिरती हुई ना दिखे, और बाकी एक्सचेंजेस को भी सबक लेना चाहिए FTX से। अगर उनकी एक्सचेंज में कुछ प्रॉब्लम है तो उनको टाइम रहते उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। बाकी एक्सचेंजेस के लिए भी ये सबक है कि ऐसी प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़े, तो वो टाइम रहते अगर सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो कोई भी एक्सचेंज FTX जैसी फ्यूचर में नहीं बनेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइनेंस की तरफ से रिमूव किए गए ट्रेडिंग पेयर्स, है ना। नोटिस ऑफ रिमूवल ऑफ ट्रेडिंग पेयर, यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग पेयर्स हैं जो यहाँ पे रिमूव किए जा रहे हैं। इसके अंदर आइसोलेटेड मार्जिन पेयर है VGX और BTC का, है ना। और बाकी जो स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स हैं अगर आप देखोगे, इसके अंदर KSM और BNB का पेयर है, माना और BNB का है, OGN और BNB का, VGX और BTC का, VGX और इथीरियम का, जिल और EUR का। तो जिल का, KSM, माना, OGN, VGX, ये 5 ट्रेडिंग पेयर्स जो है 5 to 6 यहाँ पे रिमूव किए जा रहे हैं बाइनेंस से। तो सबसे पहले अगर आपने हमको ट्विटर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और ट्विटर पे इस टाइम पे किसके चर्चे हो रहे हैं, क्या ट्रेंड हो रहा है, अगर आप देखोगे शिप ट्रेंड हो रहा है। और शिप ट्रेंड होने का बहुत बड़ा रीज़न है, जो लोग शिबा इनू को हल्के में लेते हैं ना, आज शिबा इनू को लेके क्या ट्रेंड हो रहा है आपको पता है। बाइनेंस ने अपने हॉट और कोल्ड वॉलेट की जो होल्डिंग्स हैं यहाँ पे शेयर की, उसके बाद Crypto.com ने भी यहाँ पे शेयर किया है। और Crypto.com CEO एंड फाउंडर क्रिस जस्ट रिलीज देयर प्रूफ ऑफ रिजर्व, द स्केरी पार्टी दे होल्ड मोर शिप देन इथीरियम। अब इस पोर्टफोलियो के अंदर आप देख सकते हो Crypto.com की होल्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे 31%। टोटल नेटवर्थ आप यहाँ देख सकते हो कितनी है, 2.9 बिलियन के अराउंड है, बिलियन डॉलर के अराउंड। और 31% इनके पास हैं होल्डिंग्स बिटकॉइन की, सबसे टॉप की किंग है। और सेकंड नंबर पे इथीरियम नहीं है, सेकंड नंबर पे शिबा इनू है। 19% शिबा इनू की होल्डिंग है Crypto.com के पास। ये एक बहुत बड़ा, अगर आप देखो कि इथीरियम को थर्ड नंबर पे पहुंचा दिया, सेकंड नंबर पे शिबा इनू को रखा है। और जो लोग शिबा इनू को हल्के में लेते हैं ना, ये बता रहा है कि शिबा इनू की क्या रियलिटी है, एक्सचेंजेस ने कितने कितने शिबा इनू होल्ड किए हुए हैं। और Crypto.com एक बड़ी एक्सचेंज है, बड़े लेवल की एक्सचेंज है। थर्ड नंबर पे आता है इथीरियम 16% के साथ, उसके बाद USDT है 6%, USDT है 4% और अदर्स हैं 20%। लेकिन 19% होल्डिंग, पूरा 20% की होल्डिंग बिटकॉइन के बाद इनके पास, मतलब अगर आप देखो शिबा इनू के, बिटकॉइन और शिबा इनू 50% लेके बैठे हैं Crypto.com का। एक बहुत बड़ी बात है शिबा इनू के लिए, है ना। और कहीं ना कहीं इशारा क्लियर है, जो समझदार है उनके लिए इशारा काफ़ी होता है, जो समझदार नहीं है उनके लिए ये भी कुछ भी नहीं है ना। तो आ जाते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। यहाँ पे इनका एक ट्वीट है बिटकॉइन को लेके कितना एक्साइटेड रहते हैं। और आपको पता है बिटकॉइन अपना नया बॉटम जो है कभी भी हिट कर सकता है, $10,000, $12,000। और यही बात रियल जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं वो भी बोल रहे हैं। बिटकॉइन वरीड, आई एम अ बिटकॉइन इन्वेस्टर एज आई एम एन इन्वेस्टर इन फिजिकल गोल्ड, सिल्वर एंड रियल एस्टेट। I am not a trader or flipper. When Bitcoin hits new bottom $10,000 to $12,000 I will get excited। तो बिटकॉइन के बॉटम का ये भी वेट कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं बिटकॉइन को खरीदने की और भी ज़्यादा, है ना। और इनका एक पुराना भी ट्वीट हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आप देखो, रिच डैड पुअर डैड ऑथर एक्सप्लेन व्हाई ही इज़ नॉट वरीड अबाउट बिटकॉइन। इनको कोई भी टेंशन नहीं है बिटकॉइन को लेके। बिटकॉइन क्रैश हो रहा है, सिर्फ एक मौका मिल रहा है रिच बनने का, है ना। रिच आपको क्रैश ही बनाएगा, आपको बुल सीजन कभी भी रिच नहीं बना सकता। जब मार्केट अपने हाई पे चल रहा है तब आप वहाँ पे कोई भी कॉइन खरीदोगे, कोई भी पैसा डालोगे किसी भी प्रोजेक्ट में, वहाँ पे आपको लॉस मिलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जब भी वहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू होगा तो आपको लॉस मिलेगा। तो क्रैश ही यहाँ पर रिच बनाते हैं। और ये है इनका एक पुराना ट्वीट जो है 13 मई 2022 का।
वाई क्रैशेज आर गुड, रिच डैड टॉट हिज सन एंड मी, योर प्रॉफिट इज मेड व्हेन यू बाय, नॉट व्हेन यू सेल, एंड बिटकॉइन इज द फ्यूचर ऑफ मनी। बिटकॉइन को फ्यूचर ऑफ मनी, और बिटकॉइन को लेकर काफ़ी ट्वीट आते रहते हैं इनकी तरफ से। और इन्होंने तब भी कहा था दैट इज़ वाई आई विल बैक अप द ट्रक व्हेन द बॉटम इज इन, इट मे बी $17,000 और इवन लोअर $11,000। तो 10-11 ये तो हम पहले ही बात कर रहे थे कि इतना बिटकॉइन आएगा, लेकिन आने में बहुत टाइम लगा दिया बिटकॉइन ने, अभी तक आया नहीं है 10-12। तो अभी और कितना टाइम लगाता है, या एक झटके में ही हमको बॉटम दिख जाता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ समझ लो, यहाँ से मार्केट और क्रैश होगा। अब होगा क्या कि माहौल ऐसा बन रहा है, बहुत सारे लोग क्रिप्टो को ना बहुत कुछ कह रहे हैं, क्रिप्टो स्कैम है, क्रिप्टो में अब कुछ नहीं बचा, क्रिप्टो से अब कुछ नहीं होगा, है ना। जब इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिल जाए ना, आपके भी थॉट ऐसे हो जाए, क्योंकि मार्केट में ये एक पूरी प्रोसेस अगर आप देखो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब जब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। जब जब बिटकॉइन नीचे आया है, बिटकॉइन ने इंतहा की है क्रैश की, मतलब क्रैश के बाद क्रैश और क्रैश और क्रैश और क्रैश दिखाए हैं बिटकॉइन ने, तब तब लोगों की क्या निकली है मुंह से, लोगों के मुंह से निकला है कि बिटकॉइन इज़ डेड, क्रिप्टो करेंसी इज़ डेड, बिटकॉइन से अब कुछ भी नहीं होगा, बिटकॉइन स्कैम है, ये है वो है। और ये चीज़ें अब आप फिर से सुनने लग गए होंगे, है ना। आपने ज़रूर सुनना होगा और आपके भी थॉट प्रोसेस ऐसे हो गए होंगे। और जब ऐसा सुनने को मिल जाए ना, बिल्कुल इंतहा हो जाए और ऐसे सुनने को मिल जाए चीज़ें, उसके बाद ही कुछ बड़ा होता है। और ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री बता रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, बिटकॉइन इज़ बबल, टॉप पे आया, वहाँ से नीचे गया, बिटकॉइन इज़ डेड, फिर टॉप पे गया, अपना ऑल टाइम हाई लगाया, फिर नीचे आया, बिटकॉइन इज़ डेड, और फिर टॉप पे गया। ठीक है, अगर इस बार हिस्ट्री रिपीट हो गई फिर से, पहले तो आपको सुनने को मिलेगा, इस मार्केट में वही टिक सकता है जो जिद्दी है, जो स्ट्रांग है, जिसको बिलीव है बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में। सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप नहीं टिक सकते क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ठीक है, लॉस के अंदर सभी चल रहे हैं, और आपको ये भी सुनने को मिलेगा क्रिप्टो करेंसी स्कैम है, बिटकॉइन इज़ डेड। और इस बार जो चीज़ें हुई हैं 2022 के अंदर, जो प्रोजेक्ट फेल हुए हैं वो भी ठीक है, बहुत सारी नेगेटिविटी लेके आए हैं। FTX का दिवालिया होना भी नेगेटिविटी लेके आया है। तो सुनने को मिलेगा आपको कि अब क्रिप्टो करेंसी स्कैम है, अब क्रिप्टो करेंसी से कुछ भी नहीं होगा, अब बिटकॉइन कभी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन पिछली हिस्ट्री आप एक बार उठा के देख लो, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहली बार क्रैश नहीं हो रहा है, ये पहली बार बिटकॉइन को ऐसा नहीं बोला जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी को पहली बार ऐसा नहीं बोला जा रहा है। जब जब ऐसा बोला है, तब तब उन लेवल से, उन पॉइंट से मार्केट ऐसा उठा है, मार्केट ने अपने नए हाई लगाए हैं। अगर अब यहाँ से मार्केट जब भी उठता है, चाहे 1 महीने में उठे, चाहे 3 महीने में उठे, चाहे 6 महीने में उठे, तो नेक्स्ट टारगेट बिटकॉइन का 2,40,000 या उससे भी ऊपर, 3 लाख डॉलर, है ना। क्योंकि इस मार्केट में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कभी नहीं होता, है ना। अब आप बिटकॉइन को देख रहे हो कि बिटकॉइन अभी और क्रैश होगा, बिटकॉइन अभी 10 से 12,000 डॉलर भी आएगा, है ना, हम आपको कह रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन, ये हाल देख के ना, बहुत सारे लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है कि अब बिटकॉइन 70,000 तो छोड़ो, अपना जो ऑल टाइम हाई लगाया वो भी नहीं तोड़ सकता, 1 लाख तो दूर की बात है। लेकिन जो आप सोच रहे हो वैसा मार्केट में कभी नहीं होता है, मार्केट में हमेशा उल्टा होता है। जब बिटकॉइन के पहले बुल रन आए, जो इस पॉइंट के ऊपर, जब बिटकॉइन यहाँ पे नीचे गिरा, देखो पहले बुल रन के बाद, जब यहाँ पे लोग बोल रहे थे बिटकॉइन इज़ डेड, उन्होंने बिटकॉइन को और ऊपर जाते हुए देखा, फिर नीचे आया, फिर बिटकॉइन को डेड बोलना शुरू किया उन लोगों ने, फिर उन लोगों ने भी बिटकॉइन को और ऊपर जाते देखा। अब यहाँ पे जो लोग डेड बोल रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसी स्कैम बोल रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली चाहे वो 2024 का टाइम हो, 2025 का टाइम हो, अगर ये हिस्ट्री रिपीट हो गई तो हम इससे भी ऊपर जाने वाले हैं, है ना। ये अपना और भी ऊपर का हमको दिखेगी चीज़ें जाती हुई। तो ये सब सुनने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सब सुनना एक अच्छा सिग्नल है मार्केट के लिए। अब मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, ये FTX वाली नेगेटिविटी कितने टाइम के लिए रहती है मार्केट के अंदर, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और रॉबर्ट कियोसाकी के ट्वीट आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो जो भी करना है आपको रिसर्च के साथ करना है, मार्केट बहुत रिस्की है, बहुत वॉलेटाइल है, अभी और नीचे बिटकॉइन आ सकता है। जो भी करें रिसर्च के साथ करें, और बॉटम पे अपनी एंट्री लें, और पेशेंस रखें।
और बिलीव रखें। पेशेंस और बिलीव बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बिलीव नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर, है ना। मार्केट अपनी बियर साइकिल पूरी कंप्लीट करेगा, जहाँ तक उसको जाना है, उसी के बाद अपनी बुल साइकिल शुरू करेगा। तो बाइनेंस और Crypto.com की होल्डिंग्स के बाद यहाँ पे KuCoin ने भी अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाई है, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, है ना। और डियर KuCoin यूज़र, अगर आप देखोगे इनके, अगर हम हॉट वॉलेट की यहाँ पे होल्डिंग्स देखें, हेयर सी एन ओवरव्यू ऑफ आवर हॉट एंड कोल्ड वॉलेट एड्रेसेस एंड देयर करंट होल्डिंग्स। तो ये कुछ टॉप की होल्डिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर बिटकॉइन है, 20,000 बिटकॉइन इनके पास है, और 1,80,000, पूरे 2 लाख के करीब लगा लीजिए, इथीरियम इनके पास हैं। USDT हैं इसके अंदर 1 बिलियन के अराउंड, और 365 मिलियन इनके पास USDC हैं, और साथ के साथ यहाँ पे 69 मिलियन KCS जो KuCoin टोकन है। इसके अलावा अगर आप देखो, द स्नैपशॉट वॉज टेकन ऑन 11/11/2022, और ओनली मेजर टोकन ऑन BTC, इथीरियम, TRX, KCC, ALGO और ABR, OPT, EOS आर इंक्लूडेड, है ना। तो ये कुछ टॉप की होल्डिंग्स हैं। KuCoin ने भी यहाँ पे अपनी ट्रांसपेरेंसी को दिखाया है ना। तो इस टाइम पे जो है FTX को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि FTX के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, FTX हैज़ बीन हैक्ड। तो यहाँ पे FTX हैक हो चुका है, और जितना भी FTX ऐप है आपके डिवाइस में अगर है, या FTX US है, तो इन सबको जल्दी से जल्दी डिलीट कर दो। और व्हाट इज़ हैपनिंग विद FTX, 400 मिलियन प्लस बीइंग ड्रॉन आउट ऑफ FTX वॉलेट। पूरे 380 मिलियन के करीब जो है यहाँ पे फंड्स को मूव किया गया FTX के ऊपर से। तो बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। हैक होने की रिपोर्ट भी FTX की हमको मिल रही है इस टाइम पे। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे 2 वेल के ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो एक इथीरियम वेल ने 2 ट्रांजैक्शन किए हैं, और दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर इस वेल ने, पहला ट्रांजैक्शन अगर आप देखो, इथीरियम वेल ब्लू वेल 0224 ने यहाँ पे जस्ट बॉट 3000 MKR, मतलब मेकर डाओ को खरीदा, जिनकी वैल्यू $2.1 मिलियन किया, और 958 पे इसकी रैंक आती है इस इथीरियम वेल की, है ना। तो 3000 मेकर खरीदे हैं पहले ट्रांजैक्शन में, और ये है सेकंड ट्रांजैक्शन, और इसके अंदर भी इस वेल ने 3000 MKR खरीदे हैं $2.1 मिलियन के, और सेम जो है 6000 MKR, क्योंकि MKR अगर आप देखो कल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, ग्रीन में चल रहा था, $800 के ऊपर लेवल बने हुए थे। अभी $800 से नीचे आ चुका है, $740-50 के अराउंड चल रहा है। तो थोड़ा सा MKR पे भी फोकस करें, है ना। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आगे जो अपडेट रहेंगी आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।